हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के गणित का चैप्टर 8 का यानी व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाओं का अभ्यास 8D। तो दोस्तों, मैं आपको अभ्यास 8D का पूरा सवाल बताने वाला हूँ, वो भी बहुत ही सरल और आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमीका छाट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमें दो चीज छाटना है, समीकरण एवं सर्वसमीका छाटना है। तो सबसे पहले बात आती कि कैसे जानेंगे कौन सा समीकरण है कौन सा सर्वसमीका। ठीक, तो सबसे पहले देखिए व्यंजक बात करते हैं हम। व्यंजक तो आप जानते हैं, जो हमने सवाल किया है इसका वो सब व्यंजक है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वसमीका क्या होता है। तो ऐसा व्यंजक जिसमें चर का कोई भी मान रखा जाए, यानी चाहे x हो, y हो, z चर कोई भी हो, वहां पे आप कोई भी मान रखिए, अगर दोनों पक्ष हमेशा बराबर मिलते हैं तो वो क्या होगा, सर्वसमीका होगा। और ऐसा व्यंजक जिसमें आप चर का कोई भी मान रखें, उसका दोनों पक्ष हमेशा बराबर ना है, किसी निश्चित मान के लिए ही बराबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। ठीक, तो चलिए मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। जैसे चलिए मैं यहाँ ले लेता हूँ x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x। यहाँ मैंने एक व्यंजक ले लिया। ठीक, तो मैंने आपको बताया सर्वसमीका वह होता कि आप उसमें x y चर यानी जो भी चर हो, आप चर का कोई भी मान रखिए, दोनों पक्ष हमेशा बराबर मिलेगा, वो क्या होगा, सर्वसमीका होगा। और दोनों पक्ष अगर बराबर ना मिले, किसी निश्चित मान के लिए बराबर मिले, तो वो क्या होगा, समीकरण होगा। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे रखते पहले x बराबर 1 रखेंगे। हमने x बराबर 1 ले लिया, तो देखिए x की जगह रखेंगे 1, फिर x की जगह 1 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए फिर यहाँ भी हम रखते, देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x मतलब 1। अब देखिए ये हो गया 1 1 1 2 हो गया, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो हम यहाँ पे गुणे का चिन्ह मान लेते हैं। इक्वल टू, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और प्लस 1। अब देखिए 2 1 कम 2 इक्वल टू 1 1 कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन अगर आपको मैंने यही कहा ना कि आप x या चर जो भी चर रहेंगे, आप चर का कोई भी मान रखें, अगर दोनों पक्ष बराबर है तो वो सर्वसमीका होंगे। लेकिन आपको एक ही चर का मान नहीं रखना है, आपको x बराबर 1 रखा, कम से कम 2 से 3 मान, कम से कम 3 मान रख के आपको चेक करना है कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे कि नहीं। ठीक, तो हमने एक x बराबर 1 रखा था, अब हम रखते हैं x बराबर 2 रखते हैं। ठीक, तो देखिए x की जगह रखेंगे 2, x की जगह रखेंगे 2 प्लस 1 इक्वल टू x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 2 गुणे 2 1 कितना हो गया 3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर होगा तो 2 गुणे 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और प्लस क्या 2। अब देखिए 3 दूना 6 इक्वल टू 4 2 6। देखिए फिर हमारा दोनों पक्ष बराबर है, तो मैंने आपको कम से कम 3 मान रखेंगे x का। तो चलिए तीसरा मान ले लेते हैं x बराबर 3। आप यहाँ जैसे मैं 1 2 3 रख रहा हूँ, आप यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ 3 4 5 आप 6 7 8 कोई जरूरी नहीं। और रेगुलर अंक आइए जैसे 1 2 3 ये भी जरूरी नहीं, आप 7 रख लीजिए, 10 रख लीजिए, 9 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मैं x बराबर 3 रखेंगे तो देखिए यहाँ हो गया 3, उसके बाद देखिए 3 प्लस 1 हो जाएगा, उसके बाद इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 गुणे 3 कितना हो गया 4 इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 और प्लस 3 और देखिए 4 तिया 12 9 3 कितना आ गया 12। तो आपको समझ में आया। देखिए आप x का कोई भी मान रखिए, अगर दोनों पक्ष हमेशा बराबर मिल रहे हैं तो वो क्या होगा, सर्वसमीका होता है। ठीक, अब बात करते हैं समीकरण की। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण समीकरण का भी देकर समझाता हूँ। तो हम बात करते हैं समीकरण की, तो चलिए मैं आपको इसको भी उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया व्यंजक एक 2x इक्वल टू, ये हो गया x और प्लस क्या 3 मैंने ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हम रखेंगे x बराबर 1 पहले रखते हैं। तो देखिए 2 गुणे x का मान है 1 इक्वल टू 1 प्लस 3। तो देखिए 2 1 कम 2 और 3 1 कितना हो गया 4, यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं है। मैंने आपसे यही कहा ना कि समीकरण में किसी एक निश्चित मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होंगे, वरना उसका दोनों पक्ष बराबर रहेगा ही नहीं। जैसे अब हम रखते कम से कम इसमें भी 3 मान देख के आपको ट्राई करना है, x बराबर 2। तो देखिए 2 गुणे x की जगह रखेंगे 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस क्या 3 2 दूना 4 इक्वल टू 3 तो कितना आ गया 5। देखिए फिर बराबर नहीं है, फिर हम एक मान और रखेंगे x बराबर 3। तो देखिए हो जाएगा 2 गुणे x की जगह 3 हो गया इक्वल टू 3 प्लस 3। अब ये देखिए 3 दूना 6 और 3 3 6। मैंने आपसे कहा ना समीकरण वह होता है कि आप वहां पे कोई भी मान रख दीजिए, दोनों पक्ष बराबर नहीं मिलेंगे, कोई एक निश्चित मान होगा जहां पे दोनों पक्ष बराबर मिलेंगे। जैसे मैंने 3 रखा, तीनों पे दोनों पक्ष बराबर मिले। अगर हम देखिए 4 रख के देखते हैं तो 4 पे नहीं बराबर मिलेंगे, x बराबर 4 हम रखते हैं। तो देखिए 2 गुणे x की जगह रखेंगे 4 इक्वल टू, अब देखिए ये x है, x की जगह 4 प्लस 3, तो ये देखिए 4 दूना 8 4 3 7। अब आप कोई भी मान रखिए, किसी भी मान पे ये पक्ष बराबर नहीं हो सकते,
किसी एक निश्चित मान के लिए समीकरण बराबर होते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना चैप्टर। तो चलिए देखते हैं अपना पहला सवाल। उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं सर्व समीकरण के बारे में। तो सर्व समीकरण वह होता है कि आप कोई भी व्यंजक ले, उसमें जो भी चर हो, चर का मान आप कुछ भी रखे, अगर दोनों पक्ष हमेशा बराबर मिले, यानी LHS RHS दोनों पक्ष हमेशा बराबर मिले, तो क्या होगा, वो सर्व समीकरण होगा। और आप कोई भी व्यंजक हो, उसमें चर जो भी हो, आप उसका कोई भी मान रखिए और दोनों पक्ष बराबर ना मिले, तो वो क्या होगा, समीकरण होगा। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, समीकरण में किसी एक निश्चित मान के लिए दोनों पक्ष जरूर बराबर होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्व समीकरण छाड़कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखे। ठीक, तो समीकरण एवं सर्व समीकरण छाड़ना। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x + 4 = 4। ठीक, तो हम रखेंगे पहले x = 1। मैं इसलिए x का मान 1 2 3 रखता हूँ, ये मान रखने से सवाल आसानी तरीके से जल्दी हो जाता है। ठीक, तो हम रखेंगे x = 1 रखने पर। ठीक, तो देखिए सवाल हमारा x + 1, x की जब फिर से सवाल नोट करते हैं, x + 1 = 4। ये इसका मान कितना रखेंगे, 1 + 1 = देखिए 4, 1 1 2 = कितना आ गया, 4। दोनों पक्ष बराबर नहीं आया। फिर हम रखेंगे x = 2 रखने पर। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे लिख लीजिएगा LHS कितना है, x + 1। तो हम लिखेंगे x + 1 = देखिए x का मान कितना रखना है, 2 + 1 तो कितना आ गया, 3। ये LHS हो गया। RHS कितना है, RHS = कितना है, 4 है। उसके बाद हम फिर लिखेंगे x = 3 रखने पर। तो हम फिर लिख लेते हैं LHS, LHS कितना है, x + 1। उसके बाद हम लिखते हैं x + 1, x का मान कितना रखना है, 3 और +1 कितना आ गया, 3 1 4 LHS। उसके बाद हम लिखते हैं क्या, RHS हमारा कितना है, 4। तो देखिए मैंने आपको बताया था हम कम से कम 2 से 3 मान रखेंगे व्यंजक में, जो भी चर होगा। तो देखिए मैंने मान रखा x = 1 तो आया 2 और 4, x = 2 रखा तो 3 और 4 आया, x = 3 आया तो देखिए 4 4 आया। तो ये क्या है, समीकरण है। मैंने आपको समीकरण के बारे में बताया था कि आप x का मान जो भी रखेंगे, दोनों पक्ष अगर बराबर ना आए, किसी एक निश्चित मान के लिए दोनों पक्ष बराबर है, तो क्या होगा, वो समीकरण होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अतः देखिए हम इसको लिखेंगे, अतः x + 1 = 4 एक क्या है, समीकरण है। ठीक, अगर दोनों पक्ष इसका बराबर आता तो हम क्या कह देते, ये सर्व समीकरण। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो हम रखेंगे पहले x = 1 रखने पर। ठीक, तो पहले हम LHS को उतार लेते हैं। LHS है देखिए 2x + 1। ठीक, तो = 2। देखिए x का मान कितना रखना है, 1 + 1। उसके बाद देखिए हो जाएगा 2 × 1 1 कितना, 2 2 दूना 4 हो जाएगा, LHS हो गया। हम यहाँ लिख लेते हैं RHS = देखिए 2x + 2 तो जाएगा 2 × x का मान कितना रखना, 1 और +2। तो देखिए 2 1 कम, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। देखिए दोनों पक्ष बराबर आए। अब हम फिर रखेंगे x = 2 रखने पर। तो देखिए फिर हम LHS को उतारेंगे तो क्या है, 2x + 1। ठीक, तो 2 हो जाएगा इंटू x का मान कितना रखेंगे, 2 + 1। तो देखिए 2 × 2 1 2 और 1 3 तो हो जाएगा 2 3 कितना, 6। उसके बाद हम फिर लिखते हैं RHS कितना है, 2x + 2 = हो जाएगा 2 × x का मान कितना है, 2 और +2। देखिए 2 दूना 4 और +2 4 2 कितना हो जाएगा, 6। देखिए फिर दोनों मान बराबर आए। अब हम एक और रखेंगे, x = 3 रखने पर। तो देखिए हम लिखेंगे LHS = कितना है, LHS 2x + 1। तो 2 हो जाएगा इंटू x का मान कितना रखेंगे, 3 + 1 तो हो जाएगा 2 × 3 है कितना, 4। तो हो जाएगा 4 दूना कितना, 8। फिर हम रखेंगे RHS = देखिए कितना, 2x + 2 = 2 × x का मान कितना रखना है, 3 और +2। तो देखिए 3 दूना 6 और +2 6 2 8। तो मैंने आपको बताया था सर्व समीकरण के बारे में कि आप x का या जो भी चर रहेगा कोई भी मान रखिए, अगर दोनों पक्ष बार बार बराबर मिल रहे हैं तो क्या होगा, सर्व समीकरण होगा। ठीक, तो देखिए मैंने x = 1 रखा तो यहाँ देखिए LHS 4 है, RHS भी 4 है। ये x = 2 रखा, LHS 6 आया, RHS भी 6 आया। ये LHS = 3 रखा तो LHS 8 आया और RHS कितना आया, 8 आया। तो देखिए दोनों पक्ष इसके बराबर आ रहे, तो हम इसको लिख देंगे, अतः हम यहाँ लिख देते हैं, अतः 2x + 1 = 2x + 2 एक क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूं ऊपर, सर्व समीकरण है। तो दोस्तों हमारा पहले का तीसरा क्वेश्चन है 3x = 2x + x। तो ठीक, तो सबसे पहले हम रखेंगे x = 1 रखने पर। ठीक, तो सबसे पहले हम नोट करते हैं LHS कितना है,
3x है तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है 1, तो रखेंगे 3 एक कम 3, LHS हो गया। अब हम लिखेंगे क्या RHS इक्वल टू 2x और प्लस x इक्वल टू 2 इंटू एक्स का मान कितना है 1 और प्लस क्या 1, तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो दोनों 3 3 आ गया। अब हम फिर रखेंगे x बराबर क्या 2 रखने पर, तो फिर हम लिखेंगे LHS इक्वल टू कितना है 3x, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स का मान कितना रखना है 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6। फिर हम लिखेंगे क्या RHS इक्वल टू कितना है 2x प्लस x, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना हो जाएगा 2 और प्लस क्या 2, तो 2 दूना 4 प्लस 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। फिर हम रखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो देखिए LHS इक्वल टू देखिए कितना है 3x, तो इंटू 3 इंटू एक्स का मान कितना रखना है 3, तो 3 3 जा 9। उसके बाद देखिए हो गया RHS, तो RHS कितना है 2x प्लस x है, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 3 और प्लस क्या 3, तो देखिए 3 दूना 6 प्लस 3, तो 6 3 कितना हो गया 9। तो देखिए मैंने x का कोई भी मान लिया, देखिए x बराबर 1 रखा तब भी LHS 3 आया, RHS भी 3 आया। x बराबर 2 रखा तो LHS कितना 6 आया, RHS भी 6 आया। x बराबर 3 रखा तो LHS 9 आया, RHS कितना आया 9। तो मैंने आपसे कहा था आप चर का कोई भी मान रखिए, अगर दोनों पक्ष बार बार बराबर मिले तो वो क्या होगा सब समीका होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः देखिए आप उतारिए व्यंजक 3x इक्वल टू 2x प्लस x एक क्या है सर्व समीका है, ठीक। और अगर यही दोनों पक्ष बराबर ना आता, किसी निश्चित मान के लिए बराबर आता, तो हम लिख देते यह एक क्या है समीकरण है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, यहाँ जो मैं x का मान रख रहा हूँ 1 2 3, आप वहाँ कुछ भी रख सकते हैं, 2 4 5 6 8 10 12 कुछ भी आप वहाँ रख सकते हैं, लेकिन आप जितना छोटा अंक रखेंगे आपको सवाल करने में उतनी आसानी होगी, ठीक। तो x बराबर 1 रखेंगे, तो देखिए लिखेंगे LHS इक्वल टू कितना है 2x माइनस 1, तो देखिए 2 इंटू एक्स का मान कितना है 1 माइनस 1, तो देखिए 2 एक कम 2 माइनस 1, तो 2 में से 1 गया 1। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे क्या RHS, x है x लिख देते, x का मान है कितना 1 रख दिए, ठीक। फिर रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, ठीक। तो हम फिर से लिखेंगे LHS इक्वल टू LHS है 2x माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स का मान 2 माइनस 1, तो देखिए 2 दूना 4 में से 1 गया कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया 3। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे क्या RHS इक्वल टू कितना x का मान कितना है 2। उसके बाद हम फिर रखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो हो गया LHS इक्वल टू कितना 2x माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 3 माइनस 1, तो 3 दूना 6 माइनस 1 इक्वल टू कितना 5। उसके बाद हम लिखेंगे क्या RHS इक्वल टू कितना x का मान है कितना 3। तो देखिए मैंने x बराबर 1 रखा तो पहला देखिए LHS भी बराबर है, RHS भी बराबर है। मैंने x बराबर 2 रखा तो LHS कितना आया 3 आया, RHS कितना आया 2। x बराबर 3 रखा तो LHS 5 आया, RHS कितना आया 3। तो सिर्फ एक निश्चित मान के लिए मान बराबर आया ना, एक एक बराबर आया, बाकी देखिए सबका मान अलग अलग आया, ठीक। तो मैंने आपसे कहा था समीकरण वह होता है कि आप उसका चर का कोई भी मान रखिए, दोनों पक्ष बराबर ना है, किसी एक निश्चित मान के लिए बराबर है, तो उसे हम क्या कहेंगे समीकरण है। तो हम लिख देंगे अतः 2x माइनस 1 इक्वल टू x एक क्या है एक समीकरण है, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है दिखाइए कि, अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 3x इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x एक सर्व समीका है, यानी हमें दिखाना कि ये जो व्यंजक दिया गया है एक सर्व समीका है, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे, LHS कितना है 3x और x प्लस 1, ठीक। तो इसको तो देखिए 3 इंटू x का मान हम कितना रखेंगे 1, उसके बाद देखिए x का मान 1 प्लस 1, उसके बाद देखिए 3 एक काम 3 और 1 1 2, तो देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा 6, हमारा LHS हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे RHS इक्वल टू देखिए कितना है 3x स्क्वायर और प्लस क्या 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कितना 1, तो देखिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे वो नहीं आएगा, तो 3 एक कम 3 प्लस 3 एक कम 3, तो 3 3 कितना आ गया 6 आ गया। अब फिर हम रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, ठीक। तो पहले हम लिखेंगे LHS कितना है 3x x प्लस 1,
तो देखिए 3 इंटू यक्स का मान कितना रखना है 2, उसके बाद रखेंगे क्या 2 प्लस 1, अब देखिए 3 दूना 6 गुड़े 2 1 कितना 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18। उसके बाद हम फिर रखेंगे क्या आर एच एस इक्वल टू कितना है 3x स्क्वायर और प्लस क्या 3x इक्वल टू 3 इंटू यक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू यक्स का मतलब 2, तो देखिए 3 गुड़े 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो आएगा 2 दूना 4 और प्लस 3 दूना कितना 6, तो 4 3 12 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया 12 6 18। अब हम रखेंगे यक्स बराबर 3 रखने पर आपको कम से कम यक्स के 2-3 मान कम से कम 3 मान रखने हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू एल एच एस है कितना 3x, उसके बाद यक्स प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू यक्स का मान कितना रखेंगे 3, फिर हो जाएगा 3 प्लस 1 3 3 का 9 और देखिए 3 1 कितना 4, तो हो गया 9 जो कितना 36। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं क्या आर एच एस इक्वल टू कितना है 3x स्क्वायर और प्लस क्या 3x, तो 3 इंटू यक्स का स्क्वायर यानी कि यक्स की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू यक्स का मान 3, तो देखिए 3 इंटू 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो देखिए आएगा 3 त्रिक का हो जाएगा यहाँ कितना 9 प्लस 3 त्रिक का 9। अब ये देखिए हो गया 9 त्रिक 27, 27 और प्लस 9 27 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 36। तो देखिए मैंने यक्स बराबर 1 रखा तो एलएचएस आया 6, आरएचएस भी आया 6, यक्स बराबर 2 रखा तो एलएचएस आया 18, आरएचएस भी कितना आया 18, एक्स बराबर 3 रखा तो एलएचएस आया 36, आरएचएस भी आया 36। तो मैंने आपसे कहा था आप एक्स का कोई भी मान रखिए अगर दोनों पक्ष बार बार बराबर मिल रहे हैं तो वो क्या होगा सब समीका होगा। तो हम नीचे लिख देंगे अतः व्यंजक आप उतारिए 3x उसके बाद x प्लस 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर और प्लस क्या 3x एक क्या है एक सर्व समीका है, ठीक। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है दिखाइए कि यक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 एक सर्व समीका नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें दिखाना था कि वो सर्व समीका है, इस क्वेश्चन में दिखाना कि सर्व समीका नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यक्स बराबर 1 रखने पर, तो सबसे पहले आप एलएचएस लीजिए, एलएचएस लेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 1, यक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1, और मैंने आपको बताया आप 1 का स्क्वायर कितनी भी बार खोले उसका मान हमेशा 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 तो 1 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए लिखेंगे आर एच एस इक्वल टू कितना है 8, ठीक। तो देखिए ये 0 है, ये कितना आ गया 8 आ गया। अब हम लिखेंगे x बराबर क्या 2 रखने पर, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू कितना यक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का आप स्क्वायर करेंगे आएगा 2 दूना 4 माइनस 1, तो 4 में से क्या 3। फिर उसके बाद आप लिखिएगा आर एच एस इक्वल टू फिर कितना आया 8 आया। फिर हम लिखेंगे क्या यक्स बराबर 3 रखने पर, तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं एल एच एस, एल एच एस कितना है यक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 का 2 के यक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का आप स्क्वायर करेंगे आएगा कितना 3 3 जा 9 1 इंटू 8। फिर उसके बाद रखेंगे आर एच एस, ठीक हो गया। आर एच एस कितना है 8, तो यहाँ पर देखिए यक्स बराबर हमने 1 रखा तो आया कितना 0, देखिए उसके बाद आर एच एस कितना आया 8 आया, एक्स बराबर 2 रखा तो एल एच एस आया 3, आर एच एस कितना आया 8 आया, एल एच एस रखा हमने कितना 3, तो ये एक्स बराबर 3 रखा तो एल एच एस कितना आया 8 आया, आर एच एस बराबर देखिए कितना आ गया 8 आ गया, ठीक। तो सर्व समीका हुआ होता है जिसका कोई भी मान रखिए आप एक्स का या जो भी चरो कोई भी मान रखिए, दोनों पक्ष बराबर आए तो सर्व समीका है और दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो क्या है सर्व समीका नहीं है। तो नीचे लिख देंगे अतः उसके बाद यक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 एक सर्व समीका, एक सर्व समीका क्या है नहीं है। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है दिखाइए कि 2x इंटू ब्रेकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x एक सर्व समीका है, ठीक। तो हमें दिखाना कि एक सर्व समीका है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले x बराबर 1 रखने पर, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं एल एच एस, एल एच एस कितना है 2x x प्लस 3 इंटू 2x इंटू यक्स का मान कितना है 1, उसके बाद x का मान 1 प्लस क्या 3, तो देखिए 2 1 कम 2 गुणे 3 है कितना 4, तो 4 गुना कितना होगा 8, तो हमारा एल एच एस आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे आर एच एस, आर एच एस है 2x स्क्वायर प्लस क्या 6x इक्वल टू 2 इंटू यक्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 6, और देखिए यक्स का मान है 1, तो देखिए 2 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 2 1 कम 2 प्लस 6 कम 6 6 तो कितना आ गया 8। उसके बाद हम रखेंगे यक्स बराबर क्या 2 रखने पर, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एल एच एस, एल एच एस कितना है
2x, उसके बाद x प्लस 3 इंटू 2 इंटू x का मान कितना रखना है 2, तो जाएगा 2 प्लस क्या 3, तो 2 दूना 4 गुणे 3 तो कितना 5, तो 4 पची कितना हो जाएगा 20। उसके बाद हम लिखेंगे क्या RHS इक्वल टू RHS है 2x स्क्वायर और प्लस क्या 6x, तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू कितना एक्स का मान 2, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4 और 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8 और प्लस क्या हो जाएगा 12, अब 12 8 कितना होगा 20। ठीक, तो फिर हम लिखेंगे एक्स बराबर क्या 3 रखने पर, ठीक, इक्वल टू देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं LHS, LHS कितना है 2x और x प्लस क्या 3, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना रखना है 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 3, तो 3 दूना 6 गुणे 3 3 6, तो 6 कितना हो गया 36। अब उसके बाद हम लिखेंगे RHS, RHS है 2x स्क्वायर और प्लस क्या 6x है इक्वल टू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू कितना 3, तो देखिए 2 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 प्लस 6 त्रिक 18, तो 9 दूनी 18 और प्लस हो जाएगा 18 18 18 कितना हो गया 36। तो मैंने देखिए x का मान 1 रखा तो LHS 8 आया, RHS कितना आया RHS भी 8 आया, x बराबर 2 रखा LHS 20 आया, RHS भी कितना आया 20। LHS बराबर ये देखिए x बराबर 3 रखा तो LHS कितना आया 36 और RHS कितना आया 36 आया। ठीक, तो मैंने x का कोई भी मान लिया, दोनों पक्ष हमेशा बराबर आ रहा, तो इसे क्या लिखेंगे अतः 2x और x प्लस 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर और प्लस 6x, एक क्या है दोनों पक्ष बराबर आया हमेशा, तो क्या है एक सर्व समीका है। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, दिखाइए कि 5x माइनस 1 इक्वल टू 9 एक समीकरण है। ठीक, इस बार हमें दिखाना है कि ये क्या एक समीकरण है। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो सबसे पहले लेते हैं LHS, LHS कितना है 5x माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स का मान कितना रखना है 1 और माइनस 1, तो 5 में देखिए 5 एक कम 5, तो हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 5 में से गया 4, और RHS कितना है RHS इक्वल टू कितना है 9 है ही हमारा। फिर रखेंगे x बराबर क्या 2 रखने पर, तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे LHS कितना है 5x माइनस 1, तो 5 इंटू एक्स का मान कितना रखेंगे 2 माइनस 1, 5 दूना 10 माइनस 1, 10 में से गया 9। फिर RHS कितना है RHS है कितना 9, फिर हम यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या 3 रखने पर, तो फिर LHS कितना है 5x माइनस 1, तो 5 इंटू एक्स का मान कितना रखना है 3 और माइनस 1, देखिए 5 दिया 15 में से 1 गया कितना 15 से 1 जाएगा हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा RHS कितना है 9। ठीक, तो देखिए मैंने जब x का मान 1 रखा तो LHS आया 4, RHS कितना आया 9, LHS का देखिए x का मान 2 रखा तो LHS आया 9, RHS का मान आया 9, x बराबर 3 रखा तो LHS आया 14, RHS कितना आया 9। तो मैंने आपको बताया था समीकरण के बारे में कि आपको जब समीकरण पहचानना हो तो आप x या जो भी चर रहेगा आप उसका कोई भी मान रखिए, उसके दोनों पक्ष हमेशा बराबर नहीं मिलेंगे, किसी एक निश्चित मान के लिए ही दोनों पक्ष हमेशा बराबर मिलेंगे। जैसे x बराबर 2 में LHS भी 9 आया RHS भी 9 आया। ठीक, तो देखिए किसी एक निश्चित मान के लिए अगर बराबर मिल रहे और बाकी दोनों पक्ष बराबर ना मिले तो वो क्या है समीकरण है। तो हम इसको नीचे लिख देंगे अतः 5x माइनस 1 इक्वल टू 9 एक क्या है एक समीकरण है। ठीक।